गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय नित्य भागवत सेव्या भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद और जो भाग्यशाली आज इस नित्य भागवत सेवा को दर्शन कर रहे हैं, उन सबका श्रीमद् भागवत के आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वां स्कंद, जिसको मुक्ति का स्कंद कहते हैं, इसमें पहले 4 अध्याय में भागवत धर्म से विशेष मुक्ति का वर्णन है और फिर 24 अध्यायों में 24 तत्वों से मुक्त होने का सबसे बड़ा भागवत का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया है। और अंतिम 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को धराधाम से समाप्त कर रहे, अपने धाम जा रहे हैं, उसका वर्णन है। हम 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में हैं, जिसमें 1 से 25 श्लोक तक बद्ध जीव और मुक्त जीव में अंतर का वर्णन किया गया है। बद्ध जीव का अर्थ है जो प्रकृति के 3 गुणों में फंसा हुआ है, वो बद्ध जीव है। और जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ गया है, वो मुक्त जीव है। और ये बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर होने का एक ही साधन है, और वो है अविविचारिणी भक्ति योग। इसलिए आज के श्लोक में वो बद्ध जीवों और मुक्त जीवों के अंतर में विशेष बता रहे हैं। आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि शर्मस्तस्य शरम फलो हयेधि अधीनम एव रक्षता। शब्द ब्रह्मणे निष्णातो, निष्णातो का अर्थ होता है दक्ष, होशियार, बुद्धिमान, विद्वान, उसको कहते हैं निष्णात। किसमें निष्णात हो, किसमें दक्ष हो? शब्द ब्रह्मणी। शब्द ब्रह्म कहते हैं वेदों के अध्ययन को, वेद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। अपौरुषम है, साक्षात भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है। और ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि उसमें दिया है। तो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, इसका मतलब वेदों के अध्ययन में बहुत बड़ा दक्ष हो। न निष्णायात परे यदि,
परे की यहाँ परिभाषा है परम पुरुष भगवान। परे की दूसरी परिभाषा है पराभक्ति। अब थोड़ी देर के लिए आप 18वें अध्याय में जाइए और इस श्लोक का पाठ करता हूं, ध्यान दीजिए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु। यहाँ तक है पहली लाइन, शब्द ब्रह्मण्य निष्ठात। इसका मतलब है उन्होंने अपने आप को वेद का अध्ययन करके मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि के स्तर के ऊपर पहुंच गया, मुक्त हो गया है। कुछ जाने की चिंता नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, सबके साथ समभाव है। परंतु उसके बाद क्या होता है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मान सोचती न कहीं समसर्वे मद भक्तिम लभते पराम। वो पराम है, वो यही परे है। पराम का मतलब मेरी पराभक्ति को प्राप्त करे। और यहां लिखा है अगर परे यदि मतलब मेरी पराभक्ति को उसने प्राप्त नहीं किया, उसमें दक्ष नहीं हुआ, तो फिर तीसरी लाइन कहते हैं शर्मस्तस्य, उसका सारा ही, शर्म का मतलब है बहुत बड़ा उसने प्रयास किया, मेहनत की। जिसको कहा जाए कि शर्म का मतलब मेहनत, बहुत बड़ा प्रयास किया, शर्मो फलो, लेकिन उसका कोई शर्म ही फल है। इसका मतलब जो उसने मजदूरी की वो मजदूरी उसकी बेकार गई, उसको कोई फल नहीं मिला। इसको अन्य स्थान में भागवत में लिखा है अगर वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करने के उपरांत भी विष्णु भक्ति या विष्णु का शरण नहीं लिया है तो शर्म एव ही केवलम, तो मात्र उसका मेहनत बेकार है। फिर एक उदाहरण दिया हुआ है, हे निश्चित अधीनुम, धीनु कहते हैं गाय को, धेनु माने गाय, इव रक्षतः। अधीनु मतलब वो गाय न जो बच्चे देती है, जो न दूध देती है, केवल उसके पालन पोषण के लिए परिश्रम कर रहा है, तो उसकी मेहनत के बदले में उसको कुछ नहीं मिल रहा। उदाहरण गाय का दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। इस गाय वाले उदाहरण के ऊपर मैं आपको एक श्लोक भगवत गीता के महात्म का सुनाता हूं। सर्वोपनिषदो गावो, अगर सारे वेद पुराण गाय का रूप धारण कर लें, दोग्धा गोपाल नंदन, दूध निकालने वाला भगवान श्री कृष्ण है। पार्थो वत्स, अर्जुन बछड़ा बना है, गीतामृतम महत। तो इसका एक भाव ये है कि अगर सारी शास्त्र गाय है और अगर बछड़ा नहीं है, मतलब भक्त नहीं है, जैसे अर्जुन भक्त बना तो सारे शास्त्रों का सार भगवान ने दो के दिया। इसका मतलब अर्जुन ने भगवान के माध्यम से शास्त्रों को पाया। बिना बछड़े के गाय दूध नहीं देती, दूध अपने बछड़े के लिए देती है। इसका मतलब वेद का अध्ययन करे और भगवान के रूप का ध्यान करके उसकी भक्ति न करे तो उसके वेद का सारा अध्ययन व्यर्थ है। बिना बछड़े वाली गाय, बिना दूध देने वाली गाय को पालन करना, गौ सेवा तो है परंतु फल कुछ नहीं है उसका। इसका अर्थ, वास्तव में इसका अर्थ ये है कि गाय को पाले और गोपाल को भूल जाए तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। जो धरती से और गाय से नहीं जुड़ा हुआ है वो कभी कृष्ण की भक्ति में निष्णात नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, बलराम जी हमारे कृषि के आचार्य हैं और कृष्ण हमारे गौ रक्षा के आचार्य हैं। कृषि गौ रक्षा,
ये दोनों जिसके जीवन में इसका अनुभव नहीं है, वो वास्तव में कृष्ण की रूप माधुरी का, भक्ति की पराकाष्ठा का आनंद नहीं ले सकता। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? वेदों के अध्ययन में बड़ा दक्ष और विद्वान है, सारी व्याकरण आती है और यहां तक के अहम ब्रह्मस्मि तक पहुंच गया है, परंतु अगर परे का मतलब भक्ति का, भगवान के रूप का, भगवान के प्रेम प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है, तो उसका सारा श्रम, उसका सारा जो मेहनत है वो विफल हो गई, बिना किसी फल के है। और जैसे कि बिना बछड़े वाली और बिना दूध वाली गाय के पालन करने में प्रयास किया जाए। तो ये श्लोक का अर्थ हुआ। और चक्रवर्ती पाद इसके ऊपर क्या लिखते हैं, ये चक्रवर्ती पाद की आपके सामने टीका है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, उसको भक्ति करनी चाहिए। कैसे भक्ति करनी चाहिए? ये सोचकर कि भगवान सच्चित आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय उन्मूलाय कृष्णाः वयम नमो। ये है भागवत के महात्म का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप सच्चित आनंद है। और विश्व उत्पत्ति हेतवे, ये पूरे संसार की उत्पत्ति का भगवान हेतु है। तापत्रय विनाशाय, जीव के तीनों तापों को नाश करने वाले हैं श्री कृष्ण वयम नमो। हम सब भगवान श्री कृष्ण का नमस्कार करते हैं। और ये ब्रह्म संहिता का भी श्लोक आप सब जानते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वहां सच्चिदानंद रूपा है, यहाँ सच्चिदानंद विग्रह, दोनों एक ही बात है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और वहां लिखा है हेतु है प्रकृति का, सर्व कारण कारण का, तीन ताप हरता है। तो ये जब तक भक्ति में ये विचार नहीं है कि भगवान सच्चित आनंद है, ये जो विचार करते हैं वो मुक्त जीव हैं। जो ऐसे करते हैं वो मुक्त है, वो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। ये मुक्त जीवों की परिभाषा है। अब फिर आप एक बार पुनः इस बात को हम कह के आपको स्वस्थ करते हैं। अस्वस्थ करते हैं क्या? कि मुक्त जीव तीनों गुणों से वो है जो अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति के द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों को पार करता है, उसको मुक्त जीव कहते हैं। अब पहली लाइन की परिभाषा चक्रवर्ती बात देते हैं, ऐसा अगर नहीं करेगा, भगवान के सच्चित रूप का, वैसे वास्तव में भगवान के सच्चित रूप में हम आपको एक और अंतर बता दें। ज्ञानी लोग भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की शक्तियों के ऊपर विश्वास नहीं करते। और सच्चित आनंद में भगवान की तीन शक्तियों का वर्णन है वास्तव में। संवित शक्ति, सैंदनी शक्ति और हलादीनी शक्ति। ये है सच्चित आनंद की परिभाषा। भगवान इन तीनों शक्तियों के साथ सदा रहते हैं, सैंदनी, संवित और हलादीनी। और ये जो ज्ञानी हैं, जो वेदों में निष्णात है, ये ब्रह्म करके भगवान को मानते हैं, लेकिन ब्रह्म के साथ शक्तियां नहीं होती। शक्ति विहीन ब्रह्म का अनुभव करने वाले
पतंती अध युष्मिद अंग्री अनादरात। ये भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में देवता प्रार्थना करते हैं, अपने आप को ब्रह्म मानी ना, मुक्त मानता है कि मैं ब्रह्म हूँ। बड़ा क्लेशंती, बड़े क्लेश से बड़ी तपस्या की है, बड़े वेद पढ़े हैं, परंतु भगवान की अंग्री का, चरण कमल का अगर अनादर करता है, पतंती अध, वो निश्चित रूप से वापस पतन होता है। वो भाव है यहाँ। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, नहीं तो उसका पतन होगा। कैसे पतन होगा? ये भागवत का श्लोक 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का शंकर, ब्रह्मा आदि देवता कह रहे हैं। अरविंदाक्ष भगवान को तो जानता नहीं है, लेकिन बड़ी परिश्रम करके अपने आप को मुक्त मानते हैं और भगवान की अंग्री का अवहेलना करते हैं, वो पतंती अध। और आगे लिखते हैं, उसको अगर वेद के ज्ञान में दक्षता है और निराकार निर्विशेष ब्रह्म का भी अनुभवी कर लिए अनुभूति, और इस ब्रह्म की बहुत बड़ी प्रशंसा की गई है वेद में। वास्तव में वेद में केवल ब्रह्म की प्रशंसा अधिक है, परंतु अगर वो भक्ति में दक्ष न है, उसके हृदय में भक्ति का अभी तक जागरण नहीं हुआ है, जो प्रेम भगवान ने अपनी भक्ति और प्रेम सबके हृदय में भर के भेजा है। भाव भक्ति, जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसमें चलने का सामर्थ्य होता है, मात्र समय और सहायता की जरूरत हो तो बच्चा चलने लग जाता है। ऐसे हमारे हृदय में भाव भक्ति भगवान ने भर के भेजी है, और सहायता साधन भक्ति की जाए और किसी भगवान के प्रेमी भक्त की कृपा से दो शक्तियां संवित और हलादिनी मिल जाए तो हमारी भाव भक्ति उदय हो जाती है। तो वो भाव भक्ति अगर परम पुरुष भगवान के प्रति, इसका अर्थ है परे का अर्थ है, परे का अर्थ है सच्चिदानंद भगवान रूप भगवान की भक्ति जब तक नहीं करता है, वो भगवान कैसे हैं? भगवान शास्त्र से और ब्रह्म से ऊपर है। भगवान शास्त्र और ब्रह्म दोनों से ऊपर है। ब्रह्म से ऊपर है, ये भगवत गीता से प्रमाणित होता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा आम, ब्रह्म मेरे ऊपर आश्रित है। जैसे ब्रह्म ऐसे है जैसे सूर्य की रोशनी। भाई सूर्य की रोशनी का आधार तो सूर्य है ना, ऐसे ब्रह्म का आधार श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा आम, और शास्त्र से भगवान ऊपर है। वैदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम। ये 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं वेद मैंने प्रकाशित किए हैं और वेदों का अर्थ मुझे जानना है। इसका अर्थ वेदों से भगवान ऊपर है, कि वेदों को जानने का अर्थ है कृष्ण को जानना। तो भगवान शास्त्र से भी ऊपर है, क्योंकि शास्त्र देने वाले भगवान है। अब गीता को देख लो, भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययन विवस्वान मनु प्रावुर मनुरिक्षवाक्य अब्रवीत। ये गीता का ज्ञान मैंने दिया है। वैसे ज्ञान केवल भगवान दे सकता है, और वो भी संवित शक्ति जो भगवान की है उसको, कि संवित का अर्थ है ज्ञान का स्वरूप। भगवान ज्ञानमय है और हम भगवान का अंश आत्मा है। वो भी ज्ञान, उसके अंदर भी ज्ञान है। वो ज्ञान केवल भक्ति से प्रकाशित होता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान, भक्ति के दो फल है, ज्ञान और वैराग, और ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो इससे भक्ति के ज्ञान से भगवान का बोध होता है, और भक्ति में वैराग से भगवान में अनुराग होता है। ये जो दो फल है भक्ति के, वासुदेव भक्ति योगतः ज्ञान वैराग असौ प्रकट होते हैं। ये भागवत का श्लोक है। सो यहाँ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान शास्त्र और ब्रह्म दोनों से ऊपर है,
और केवल वो शास्त्र और ब्रह्म तक अगर उसकी पहुंच है तो फिर उसकी सारा प्रयास व्यर्थ है। निष्णात का अर्थ है दक्ष। भगवान के संबंध में अगर वो दक्ष है, भक्ति से भगवान को जानने का प्रयास करता है, तो वास्तव में दक्ष है। नहीं तो भक्ति के बिना जितने भी साधन है, ये लिखने का अर्थ है वो सब व्यर्थ है। इसका अर्थ क्या है? भक्ति का विभाजन जब करते हैं तो भक्ति दो प्रकार की है, शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति। और मिश्रित भक्ति, मिलावट वाली भक्ति, उसका अगर चक्रवर्ती पाद विभाजन करते हैं दो, प्रधानी भूता भक्ति और गुणी भूता भक्ति। गुणी भूता भक्ति का अर्थ है कर्म तो 80% करता है, 2% 20% भक्ति करता है, 90% ज्ञान करता है, 10% भक्ति करता है, 80% योग करता है, 20% भक्ति करता है। इसको कहते हैं गुणी भूता भक्ति। इसका अर्थ है ये जो थोड़ी सी भक्ति की जा रही है, ये कर्म का फल देने के लिए है, ये ज्ञान का फल देने के लिए है, ये योग का फल देने के लिए है, लेकिन ये भगवान को मिलाने के लिए नहीं है। दूसरी जो मिश्रित भक्ति या मिक्स भक्ति है वो है प्रधानी भूता भक्ति। उसमें 80-90% भक्ति होती है, 10% ज्ञान है, 15% कर्म है, 20% योग है। उसमें कम से कम जो शांत भाव है वहां तक पहुंचना संभव है, दास्य भाव तक नहीं पहुंच पाएगा, शांत भाव तक उसके पहुंचने की संभावना है। तो ये जो भक्ति है, ये अगर नहीं है और अनन्य भक्ति है तो भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जो उत्तम भक्ति है उसको भी साधन के स्तर पे क्लेश घनी है, शुभदा है, भाव के स्तर के ऊपर मोक्ष लघु तकृता है और सुदुर्लभा है, और प्रेम के स्तर के ऊपर सांद्र आनंद विशेष आत्मा और कृष्ण आकर्षणीय है। ये उत्तम भक्ति के फल हैं। तो आगे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, उनके सारे प्रयास वेदों के अध्ययन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि घर में गाय को बड़ी अच्छी तरह से पालन किया जाए, लेकिन गाय बछड़े का जन्म ही न दे कई सालों तक और दूध का नाम निशान नहीं हो, तो उस गाय के पालन का उद्देश्य, जो गाय पालन का अर्थ है वास्तव में दूध को प्राप्त करना, और अगर दूध नहीं मिलता है तो सारी मेहनत, उसका कोई फल नहीं है। यह है चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य। अब हम गौड़िया भाष्य को देखते हैं। गौड़िया भाष्य में लिखा है कि गाय का कोई पालन करे और वो गाय दूध न दे तो फिर उसकी मेहनत के बदले में उसको कुछ भी नहीं मिला, तो मेहनत व्यर्थ चली गई। इसी प्रकार कितना ही प्रयास करे वेदों के अध्ययन करने का, कोई फल नहीं मिलेगा अगर उसके हृदय में भगवान के रूप और उसके प्रति सेवा और प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। और हमारे कर्म संदर्भ में जीवा गोस्वामी लिखते हैं कि अभी तक जो 17वें श्लोक तक चर्चा की गई वो ज्ञान योग की गई। अब भक्ति योग के ऊपर चर्चा चल रही है। इसका अर्थ ये भक्ति योग का, ये मुक्त जीवों के लिए, बद्ध जीवों से ऊपर उठने के लिए, वास्तव में अगर एक शब्द और भी आपको हम कह दें तो वो है कि ज्ञान बहुत महान है, परंतु है तो सतोगुण की वृत्ति, और सतोगुण तो प्रकृति का गुण है।
इसलिए इसी 11वें स्कंद में आगे कहा जाएगा कि ज्ञान त्यजेत, ज्ञान का भी त्याग करना पड़ेगा, तब भगवान को पाना संभव है। इसका अर्थ सतोगुण से भी ऊपर उठ के शुद्ध सतोगुण में आना पड़ेगा। विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दते, जब विशुद्ध सत्व की स्थिति में कोई आएगा तो उसके हृदय में वासुदेव का, कृष्ण का ऐसे प्रकट होगा जैसे वासुदेव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। और भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते हैं, परे का अर्थ है परम तत्व, और परम तत्व और ब्रह्म के अंदर जब तक हमको भेद का पता नहीं है कि दोनों में अंतर क्या है, ब्रह्म क्या है और परम तत्व क्या है, इसका अर्थ है भगवान और ब्रह्म में जब तक हमारे को अंतर का पता नहीं है तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। वास्तव में ब्रह्म भी सब जगह है, भगवान भी सब जगह है, परमात्मा भी सब जगह है, परंतु इसके अंदर भेद करना, ये तो आप लोग कई सालों से सुनते आ रहे हैं, इसके लिए इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और विवस्वान सूर्य देव, ये तीनों एक होते हुए भी अलग है। मात्र सूर्य के प्रकाश की जानकारी है ब्रह्म की जानकारी, और इसको तो बच्चा भी बैठा हुआ अंदर से कहेगा दिन है क्योंकि बाहर प्रकाश है। इसका अर्थ है कि ज्ञान तो बच्चों का खेल है। ब्रह्म तक, एक बार मुझे याद है गिरिराज महाराज कह रहे थे कि भाई प्राय लोग जो ब्रह्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं। ओम अच्छा है, भगवान का नाम है, भगवान का निर्विशेष निराकार नाम है। तो उस दिन महाराज कह रहे थे कि जैसे बच्चा छोटा होता है, अभी तक बोलना नहीं आता है, तब तक उआ 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 करके अपने बाबा को, पापा को बुलाता है, उआ उआ आओ ओ ओम ओ ओ। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसका पूरा नाम लेता है कि हे दामोदर दास मेरे पिताजी का नाम है। तो ऐसे ही जब तक बच्चे हैं और प्रकाश के अंदर ओट पोत हो रहे हैं तब तो ओम अहम ब्रह्मस्मि ओम 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 ऐसे कर रहे हैं, अच्छा है, परंतु अभी तक भगवान का पूरा नाम लेना हमको आया नहीं है। ओम तत्सत 3 शब्द अगर कहें तो कम से कम भगवान का पूरा नाम हो जाता है, ओम तत्सत। तो ये ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध समर्थः, ये गीता का श्लोक है। सो इस प्रकार से ज्ञानियों का जो वो है प्रकाश तक, और सूरज भी रोज उगता है, लेकिन मैं समझता हूं 2% भी लोग सूरज को ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास नहीं करते। सुबह उठ के सूर्य का दर्शन करके उसको प्रणाम करना, जल चढ़ाना, ये तो 2% लोग भी नहीं करते होंगे। इसका अर्थ है रोज सूर्य उगता है लेकिन उसको देखने वाले बहुत कम है। ऐसे योगी लोग ध्यान करके परमात्मा को हृदय में देखने वाले बहुत कम है। परंतु उस सूर्य के आग के गोले में एक विवस्वान नाम का सूर्य नारायण है, जिसकी संज्ञा पत्नी है, छाया पत्नी है, शनिदेव उसका पुत्र है, जमुना माता उसकी पुत्री है, अश्वनी कुमार उसके पुत्र हैं, विवस्वत मनु उसका पुत्र है। ये बात मानने के लिए दक्ष होना चाहिए, शास्त्र के शब्दों के ऊपर विश्वास होना चाहिए, गुरु के वाणी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये हमारी शास्त्र के ज्ञान केवल ब्रह्म तक का, वास्तव में ब्रह्म तक जो है इंटीरियम है, बीच का स्तर है ज्ञान
और इसके ऊपर भक्ति है, वहाँ तक अगर नहीं पहुँचा तो बीच में लटका हुआ है त्रिशंकु की तरह, न स्वर्ग गया न धरती पे, बीच में लटका हुआ है। तो ये मध्य का स्थान है ज्ञान का। अब श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने इसी श्लोक के ऊपर ये लिखा, पहले चक्रवर्ती पाद का भाव लिखा है, हाँ ये श्रेय श्रुतिम, हाँ एक श्लोक इसके ऊपर हमने दूसरा निकाल के रखा था इस श्लोक को प्रमाणित करने के लिए। ये श्लोक ब्रह्मा जी के मुख सा स्तुति में 10वें स्कंद के 14 अध्याय का श्लोक। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उद्देश्य ये विभो क्लिशंति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ कलेश एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषाघातम तुष्वाघातिनाम। ये श्लोक ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रेय श्रुतिम भक्तिम उद्देश्य ये विदु, अगर भक्ति आपके जीवन में परम भक्ति अगर उदित नहीं हुई है, क्लेशम ये केवल बोध, केवल शास्त्रों वेदों के ज्ञान का बोध प्राप्त करता है तो वो क्लेशंती, वो बड़ा कष्ट उठा रहा है। ये शाम असौ कलेश एवं शिष्यते, उसके जीवन में केवल कलिश है। कैसे? वहाँ उदाहरण बिना दूध वाली गाय का है, यहाँ है कि आप चावल के भूसे को कूटते जाओ, आपकी मेहनत बेकार है क्योंकि उसके अंदर अनाज है ही नहीं। तो यहाँ अनाज है भगवान परम पुरुष, और वैसे सारा ज्ञान है भूसा। अगर बिना अनाज के भूसे को कूट कूट के थक जाओगे तो उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये श्लोक, इस श्लोक के प्रमाण के लिए ब्रह्मा जी के वचनों में ये श्लोक देते हैं। अब हम श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का जो तात्पर्य है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए, ये है श्रील प्रभुपाद का शिष्यों का। मैं आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य पहले तो चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य का उद्देश्य जो है वर्णन करते हैं। परे का अर्थ है परम, और परम तत्व है। और परम तत्व क्या है उसको इन्होंने तात्पर्य के अंत में दिया है। परम तत्व ये है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम पुमार्थो महान। इसका अर्थ है कि अन्य सारे वेद का अध्ययन 4 पुरुषार्थ के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यहां तक करने से ऊपर एक स्थान है जो परम है, वो है प्रेम पुमार्थो महान। अगर इस स्तर पे नहीं पहुंचा है तो प्राय वो नीचे के स्तर पे। और विशेष रूप से ये कहते हैं यहां चक्रवर्ती पाद लिखते हैं परे का अर्थ है परम, और इस श्लोक में परम पुरुष भगवान, तो इसमें परे का अर्थ जो है भगवान निकालना चाहिए, न कि ब्रह्म। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो श्लोक आएंगे उसमें भगवान का है स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए शास्त्र के नीति ये है, एक देश अनव्यय उत्तम श्लोक अर्थ। एक जगह का श्लोक के अर्थ के आधार पे सारा अर्थ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तात्पर्य विरोध, क्योंकि आगे वाले श्लोकों में और स्पष्ट किया गया है, इसलिए जो तात्पर्य है उसके उल्टा हो जाएगा। इनके कहने का अर्थ है परे का अर्थ ब्रह्म नहीं है, परे का अर्थ भगवान है। परे का अर्थ ज्ञान नहीं है, परे का अर्थ भक्ति है। ये है इसका अर्थ। और आगे ये सारा तात्पर्य केवल लिखा है गाय के पालन के लिए घास उगाना, बाड़ा बनाना, फिर उसको देखना, कभी बीमारी गाय की आ जाएगी, कभी गाय को सांप आ जाएंगे। ये तो एक सामान्य बात लिखी है, उसमें कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु कहते हैं दूध नहीं दे तो ये सारा बेकार है। ये तो ऐसे ही कथा लिखी हुई है। फिर लिखा है इसी प्रकार से, जैसे गाय के ऊपर इतना सारा परिश्रम करे और फिर भी कुछ ना मिले,
तो संस्कृत का कोई बड़ी व्याकरण पढ़ ले, उसको सीख जाए, वेदों के मंत्रों का अर्थ करना सीख जाए आगे पीछे से, परंतु अगर वो परम पुरुष भगवान के सच्चित आनंद रूप के तक नहीं पहुंचा तो उसका सारी मेहनत, सारा परिश्रम व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। और ये जो शब्द लिखा है, यहां तक के मुक्त आत्मा भी अगर भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करेगा तो पतन होगा। ये वास्तव में जो हमने आपको श्लोक बताया 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का, देवताओं की प्रार्थना ना, उसका भाव लेके यहाँ दिया है, पतंती अध यस्मिद अनादरात अंग्रिही। भगवान के चरणों के अनादर करने के कारण वो अपने आप को मुक्त मानने वाले भी पतन के रास्ते में नीचे चले जाते हैं। और इस पतन को प्रभुपाद जी कोई ऊपर से नीचे गिरने की बात नहीं करते हैं, प्रायः करते हैं बड़े बड़े साधु सन्यासी घर छोड़ देते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, आश्रम बनाते हैं। उसमें अगर इतना भगवान में सुख मिल गया होता तो फिर वो काय के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं। जब साधु हैं, संत हैं, तो फिर राजनीति में उनकी क्या आवश्यकता है? इसका मतलब साधु तो में उसको कोई सुख नहीं मिला, अब वो दुनिया के सुख में जा रहे हैं, इसका अर्थ है वो अपने स्तर से नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी माता को छोड़ दिया, अपनी बहन को छोड़ दिया, अपनी बेटी को छोड़ दिया, और फिर जो आए उसको आओ आओ माता, आओ बहन, तुमको घुमाने आता हूं। अरे अपने छोड़ दिए, दूसरों को क्यों घुमा रहे हो? तो ये वास्तव में अपने आप को विद्वान ज्ञानी कह के और फिर आश्रम में बैठे भी, परंतु भगवान नहीं पाया तो पतन का रास्ता है। और फिर ये कहते हैं निष्णात का अर्थ है दक्ष। इसका अर्थ है कि वो परम लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर दक्ष है तो वो भाग्यशाली है। और वो परम लक्ष्य क्या है? वो है प्रेम पुमार्थो मान। इसका अर्थ है भगवान के प्रेम को प्राप्त जो कर सकता है, ये परम लक्ष्य को जो पा सकता है, वही दक्ष है। यहाँ हमारे आज के श्लोक का तात्पर्य पूरा होता है। अब आप का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साधु साधु साधु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमने संक्षेप में आपको इस श्लोक के भावों को बता दिया। अब आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें इतने कम समय में इतने सारे भक्ति के पहलुओं और भागवत कथा का पान कराया। इसका संक्षिप्त में वर्णन करना तो संभव ही नहीं है, परंतु मैं अपने शुद्धिकरण के लिए 2-3 बातें जो मैंने सीखी, बहुत सारी बातों की समक्ष वापस दोहराना चाहूँगा। एक तो ये कि आपने भक्ति की श्रेणियाँ बताई। एक तो थी आपकी प्रधानी भूता भक्ति और एक गुणी भूता भक्ति। जो गुणी भूता भक्ति वह है जिसमें हम, ये दोनों मिश्रित भक्तियाँ हैं, लेकिन गुणी भूता भक्ति में हम मुख्यतः कर्म, ज्ञान और योग की ओर ध्यान देते हैं 80-90%। तो उसमें हमें वास्तविक प्रगति नहीं हो पाती। और उसके बाद आती है प्रधानी भूता भक्ति, जिसमें हम शांत भाव तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 80-90% अनुपात भक्ति का होता है उसमें। लेकिन सबसे उत्तम साधन है अनन्य भक्ति, जिसमें हम भगवान के प्रति प्रेम की ओर अग्रसर होते हैं। और आपने यह भी बताया कि ज्ञान से तो भक्ति का उदय हो सकता है, और वैराग्य से भक्ति के प्रति भगवान के प्रति अनुराग होता है। तो ये भक्ति के जो 2 फल हैं, इनसे इनका आपने यह अर्थ बताया। और जो मुख्य हमारा शीर्षक था हमारे श्लोक का, वह यही कि अगर हम बिना भक्ति के, अगर हम वेदों में निष्णात भी हो जाएं, तो वह वैसे ही है जैसे हम भूसे को पीटते हैं लेकिन उसमें से कुछ निकलता नहीं है, और जैसे हम गाय को धोते हैं लेकिन कुछ दूध नहीं निकलता, और ना ही उसमें उसका कोई पुत्र होता है या बछड़ा होता है। तो हम सबको वेदों के परे
भगवान का आश्रय लेकर भक्तिमय सेवा की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वही वेदों का असली अर्थ है। प्रभु, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसा आपने बोला था, आपके आज्ञा अनुसार किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया करके अपने माइक को अनम्यूट करें। एक गोपाल और सिंह कोई है, प्रश्न? एक हिंदी स्वप्निल गुप्ता है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, कौन कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, मैं स्वप्निल बोल रहा हूँ प्रभु हाँ, जी। स्वप्निल बोलो बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, आपने बताया कि ज्ञान का या योग का जो जो परम लक्ष्य है वो भगवत भक्ति है, भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम है। लेकिन फिर ये भी बात आती है कि अगर ज्ञान शुष्क है तो हमने उसका कोई औचित्य नहीं है, जैसा हमने आपने। हमने नहीं कहा कि ज्ञान का और योग का लक्ष्य भक्ति है। हमने ये कहा कि अगर ज्ञान और योग में भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान और योग का फल ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप सब चीजें बनाए, लेकिन मान जैसे आप आटा लेके समोसे का जो है समोसे को बेल लें, उसके अंदर आलू डाल दें, आपके पास घी नहीं है तो समोसा नहीं बनेगा। ऐसे आप भक्ति करें, आप कर्म का करें, योग करें, और उसमें भक्ति अगर नहीं है घी की तरह, तो वो नहीं बन सकता है। तो वो फल देगा केवल कर्म का और ज्ञान का और योग का। भक्ति का तो उसमें कोई काम ही नहीं है। भक्ति सिर्फ उनके फल देने के काम आती है। भाई, कर्म का फल स्वर्ग है, वो देती है भक्ति। ज्ञान का फल है ब्रह्म में लीन होने है, वो देती है भक्ति। योग का फल सिद्धियां है, वो देती है भक्ति। तो वहां भक्ति उन्हीं साधनों का फल देने के लिए जरूरी है। भक्ति नहीं होगी तो वो साधन बेकार है। परंतु जो प्रधानीभूता भक्ति है, जिसमें भक्ति ज्यादा है, ज्ञान व्यान थोड़ा, ये भगवत गीता के 7वें अध्याय में प्रधानीभूता का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है। जो 4 श्लोक जो है, चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो ज्ञानो, ये है प्रधानीभूता भक्ति। क्या ज्ञान मिश्रित भक्ति है और कर्म मिश्रित भक्ति है। और 8वें अध्याय में योग मिश्रित भक्ति का वर्णन है भगवत गीता में। ओम इति एकाक्षरं विहारन् माम अनुसम्र, ये जो भक्ति है ये ज्ञान मिश्रित भक्ति है। तो ये प्रधान, इनमें क्या है, भक्ति ज्यादा है और अन्य साधन थोड़े हैं, तो इसमें भक्ति का फल मिलता है। उन साधनों का फल नहीं मिलता है। वो स्वर्ग में भी नहीं जाता है, वो ब्रह्म में लीन भी नहीं होता है, उनको सिद्धियों की भी जरूरत नहीं है। वो भगवान के शांत भाव तक प्राप्त होता है। और उसमें और थोड़ा अगर उसके भाव भगवान की प्रति बढ़ गया, किसी भक्त का संग मिल गया, कृपा हो गई, तो दास्य भाव तक भी जा सकता है। जी, एक छोटी जिज्ञासा थी कि ज्ञान भी तो भक्ति को पुष्ट करती है ना प्रभु? तो नहीं, ज्ञान का आप अर्थ देखो, तो है। आप देखो 64 अंग भक्ति के हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें ज्ञान नहीं है। उसमें 64 अंगों में ज्ञान है नहीं। वहां इतना लिखा है कि शुरू में, भाई ये ज्ञान की परिभाषा है कि आत्मा शरीर से अलग है, ये है ज्ञान। ज्ञान के लिए दूसरा शब्द है सांख्य। ज्ञान का दूसरा नाम है सांख्य। सांख्य योग, ज्ञान योग या संन्यास, ये तीनों का अर्थ एक ही है। और इनका ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य है ब्रह्म को जानना, उससे आगे नहीं जा सकते। तो ये जो हम ज्ञान कह रहे थे, वो ज्ञान है भक्ति का फल। वो है भगवान का संबंध ज्ञान, जिससे हमारा भगवान से परिचय होता है। और जो सामान्य ज्ञान है वो आत्मा और शरीर को अलग करके हमको दिखाता है। तो सामान्य ज्ञान भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। वो भक्ति में समाया हुआ है, उसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान भक्ति का अंग नहीं है, ज्ञान भक्ति का फल है, वो दूसरा ज्ञान है। इसलिए भक्ति की डेफिनेशन में है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। भक्ति वो है जिसमें ज्ञान और कर्म का कोई पर्दा ना हो, वो ज्ञान है निराकार ज्ञान। और वो कर्म है स्वर्ग का कर्म। परंतु भक्ति में भी कर्म है। कौन सा? अर्चा विग्रह की पूजा का,
यही तो कर्म है। मूर्ति की तो पूजा करेंगे, ये कर्म चाहिए है, ये कर्म छोड़ना नहीं है। और ज्ञान भी भक्ति में है कि भगवान सच्चित आनंद है, भक्त वत्सल है, ये ज्ञान भी चाहिए। तो वो ज्ञान दूसरा है, वो कर्म दूसरा है जो भक्ति का सहयोगी है। वो कर्म और ज्ञान जो निराकार का या स्वर्ग वाले हैं, उनसे भक्ति को ढका नहीं जाना चाहिए। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा। क्या है प्रभु? हाँ सी फर्स्ट क्लास। महेश जी हरे कृष्णा। महेश गौर गोविंद प्रभु जी की जय। ठंड है बहुत उधर, आप जहाँ है? अरे भैया ठंड बहुत है यहाँ, मैं जहाँ हूँ, और हीटर भी चल रहा है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है ये ठंड की वजह से। साधु 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 साधु। गोपाल का हाथ ऊपर है, मधु का ऊपर है, मधु गुरनानी। हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए मधु। प्रभु जी, आपने बोला था ना अभी वो सूर्य देव के लिए कि 2 मिनट के लिए भी कोई सूर्य को नहीं देख सकता, तो ये सूर्य को जल चढ़ाना, और वैसे तो बोला है कि पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। अरे बेटा तो पंचदेव उपासना ज्ञानियों का है, वो हमारा वो साधन नहीं है। सूर्य को सुबह उठ के दर्शन करने का मतलब ये है कि सूर्य भगवान का आंख है, और भगवान का वो सुबह उठ के सूर्य का प्रणाम करना, जो भगवान श्री कृष्ण का पहला भगवत गीता का शिष्य है, वो भगवान का पहला शिष्य है। जैसे हम कहते हैं भाई जब गीता भगवान ने सूर्य देव को दी थी, तो सूर्य देव को देखने का मेरा मतलब है सवेरे उठ के सूर्य देव को देख सकते हैं, दोपहर को ऊपर देख भी नहीं सकते। योगी लोग अगर प्रयास करें तो परमात्मा को देख सकते हैं। ये मेरा उदाहरण था, सूर्य की पूजा करने का मेरा उदाहरण नहीं था। वो पंचदेव उपासना जो है ये निराकारवादियों की, हमारी नहीं है। सूर्य, गणेश, शिव, एक फिलोसॉफिकल विष्णु, ये तो ज्ञानियों की उपासना है, ये हमारा साधन नहीं है। हमने देखा है ऐसे महात्माओं का ऊपर के पास 5 देव उपासना करते हैं। तो प्रभु जी, ये जल वगैरह चढ़ाना अपना तो नहीं है ना? अरे भाई जल चढ़ाना अच्छा है सूर्य को, इसका मतलब सुबह उठी तो हो ना कम से कम। और सूर्य को जल चलाने से वो सूर्य के प्रकाश जो आंखों के ऊपर आता है वो छन के आ जाएगा। पहले तो आपका स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और सूर्य को भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता का शिष्य समझ के, शशि सूर्य नेत्रम, भगवान की आंखें समझ के प्रणाम करने में तदीय हो जाएगा, भगवान का सेवक हो जाएगा वो। उसके जल चढ़ाना अच्छा है अगर चढ़ाया जाए तो। मेरा उदाहरण ये दूसरा था, आपने उसका दूसरा अर्थ निकाला। मेरा उदाहरण था कि योगी अगर चाहे तो परमात्मा को देख सकता है, जैसे हम सुबह उठ के सूर्य को देख सकते हैं। लेकिन कोई सूर्य को इंटेंशनली देखता ही नहीं है। आप कभी सूर्य को इंटेंशनली देखा है दुबई वालों ने? अरे आपके वहां रात के तारे भी नहीं दिखते हैं, वहां जब घाटा पड़ता है तो दिन के तारे दिखते हैं। दुबई में आपने कभी रात के तारे देखे हैं? दिन के तारे सबने देखे हैं। जब 2-3 बार जब रिसेशन हुई तो दिन के तारे दिखाई दिए, रात का तो किसी को नहीं दिखाई देता है। विद्या गति, गोपाल सिंह, इंदु दीक्षित। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी इंदु बोलिए दीक्षित जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के प्रति संबंध भक्ति को पुष्ट करने के लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए, मतलब हम उस तरफ किस तरह से जा सकते हैं, उसके क्या क्या अलग अलग। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पंचांग भक्ति हमारे लिए तत्काल भगवान का भाव प्रकट कर सकती है। पंचांग भक्ति में सबसे मुख्य है भक्तों का संग, और भक्तों के संग का अर्थ है हरि कथा को सुनना। दूसरा है भागवत के शब्दों के रसास्वादन करना। तीसरा है हरि नाम का स्मरण करना, कीर्तन करना। चौथा है भगवान के विग्रह का श्रद्धा से पूजन करना। पांचवा है भगवान के धाम में जाना। ये 5 अंग भक्ति को प्रभुपाद ने ये 5 अंग हमारे जीवन में नियमित करके रख दिया है। ये पंचांग भक्ति ही इस कान में अपने आप में
भागवत रोज होती है, भक्तों का संग होता है, नाम का जप होता है, सबके घर में विग्रह है, उसकी पूजा होती है, और समय समय के ऊपर वृंदावन मायापुर की यात्रा हर साल में भक्तों को करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रभुपाद ने ये 5 चीजें हमारी भक्ति की प्रगति के लिए, जो 64 अंगों में मुख्य अंग हैं, और उनका चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से पालन करने का कहा है, और ये इस्कान में है, और आप कर रही हो तो आपकी भक्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। कल मैंने एक तात्पर्य पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छी अनुभूति थी कि हमारे भक्तों का संग, अगर सामान्य स्तर के भक्तों का संग है तो हम भजन क्रिया तक आगे जा सकते। आप देखिए, हमारे भक्त जितने प्रचार करते हैं, हमारे को दीक्षा लेने तक आगे ले जाते हैं, भजन क्रिया तक पहुंचा देते हैं। लेकिन भक्त अगर उत्तम का संग नहीं होगा तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। ये कल बहुत अच्छा मेरे को तात्पर्य मिला, और मैं अनुभूति मेरी हुई कि हम सब भजन क्रिया तक तो पहुंच गए अच्छे संग से। अब ऐसा संग चाहिए जो हमारी अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा तक पहुंचाने में सहायता करे। वो केवल उन्नत और कहा जाए कि महान भक्तों के संग से। और ये आपको मैं उदाहरण इसलिए देता हूं, प्रभुपाद का आज शुरू में संग किया तब तो और कोई भक्त था ही नहीं, अकेले प्रभुपाद थे, और उनके संग में जो आए वो तत्काल अनर्थ निवृत्ति भी हो गई, निष्ठा भी हो गई, और वो सन्यास लेकर दुनिया में प्रचार भी करने लग गए। आप देखिए दोनों में कितना अंतर है, कि हमारा प्रचार हमारे को ले जाएगा कहां तक, भजन क्रिया तक, लेकिन अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा तक ले जाने के लिए महान भक्त के संग की जरूरत है। ये कल का तात्पर्य मुझे बहुत अच्छा लगा, चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य था, और मैंने इसको अच्छी तरह से सोचा कि वाकई प्रभुपाद के संग में आने वाले कितने जल्दी अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठ गए। अब पुणे में हम थे, उनको मैंने कहा प्रभुपाद ने जो पहले जो एवेन्यू 26 एवेन्यू के ऊपर 6 बातें लिखी थी कि दीक्षित भक्त को ये 6 नियम पालन करना पड़े, वो अभी तक वो आप देखो कि हम उतने कर नहीं पा रहे हैं। वो पन्ना आप निकाल के छाप के अपने सामने रखो कि हम ये कर पाए। ये प्रभुपाद ने शुरू में पहला दीक्षा दिया तब लिखा था। उस पन्ने को निकाल के पढ़ के देखिए कि हम उस स्तर पे आए हैं क्या। हरे कृष्णा। तो इंदु जी, आप ये 5 चीजें करेंगे तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएंगी, कोई समस्या नहीं। प्रभुपाद प्रभु जी, हमको सिर्फ भगवद गीता और भागवतम का श्रवण केवल काफी है, हमको ज्यादा कुछ ग्रंथ पढ़ने की इधर उधर कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो आपको रस तब देगा जब आपका जप अच्छा होगा। अगर जप अच्छा होगा तो पढ़ने में रस आएगा, नहीं तो पढ़ने से नींद आएगी। हमसे कोई पूछता है हमें रात को नींद नहीं आती है, हम कहते हैं भगवत गीता का आप 11वां अध्याय पढ़ना शुरू करो, आपको नींद आ जाएगी आधा अध्याय से पहले ही। किताब आपकी छाती के ऊपर गिरेगा और आप सो जाओगे। हरे कृष्णा। नरोत्तम साल ठीक है। धन्यवाद प्रभु। विद्यागति दास प्रभु, गोपाल सिंह प्रभु, आप जल्दी से अपने प्रश्न पूछिए क्योंकि समय का भी अभाव है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, कौन बोलना है? विद्या। विद्या गति का मतलब है विद्या से। प्रभु प्रभु की जय हो। प्रभु, एक छोटा सा डाउट आया है। अभी हम बहुत सारा सन क्या करते हैं, ज्ञान में दक्ष नहीं रहते, दक्ष नहीं रहते, कभी कभी बट सेवा में बहुत दक्ष रहते हैं। तो अगर उनका गति क्या आएगा प्रभु? क्योंकि वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्ञान के ऊपर बट ध्यान करते और सेवा करते रहते, तो क्या प्रेम भक्ति भाव में आ सकते? बिल्कुल जी। सेवा तो हमारे जप करने में हम मांगते ही सेवा है। अगर आप सेवा करते हो तो आपको ज्ञान नहीं है, तो जिसको ज्ञान है वो आपको भगवान के पास ले जाएगा। हम पुणे वालों को कह रहे थे कि पूना से कोई चुंटी वृंदावन जाना चाहे तो चल के तो नहीं जा सकती है 1500 किलोमीटर।
परंतु आप मेरे को ये प्रसाद का डब्बा दे रहे हैं, इसके में अंदर 2 चूंटी हो तो बिना प्रयास के वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो ऐसे आप सेवा करते रहो, तो जिसकी सेवा करोगे वो अगर बहुत बड़ा भक्त है तो आपको लेके सीधा भगवान धाम आ जाएगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं, सेवा में लगे रहो। सेवा परम धर्म है, सेवा परम धर्म है। भगवान की सेवा, भगवान गुरु की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, ये हमारे को भगवत धाम ले जाने के लिए अपने आप में परिपूर्ण है। अब पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई बात नहीं। गोपियां कौन सी स्कूल में पढ़ने गई थी? केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रेम से सेवा करती थी और कुछ भी नहीं करती थी। वो सबसे उत्तम भक्ति है, भक्त है। अनपढ़ है। कौन सा प्रहलाद महाराज पढ़ा हुआ था, कौन सा ध्रुव महाराज पढ़ा हुआ था, भगवान का दर्शन हुआ? अभी तक वो कख ही नहीं पढ़ा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी, जैसे हम दीक्षित नहीं है तो विग्रह का पूजा नहीं कर सकते हैं? अगर हम दीक्षित नहीं है तो विग्रह का पूजा नहीं कर सकते हैं क्या? अरे फोटो का पूजा कर लो। फोटो और विग्रह में कौन सा अर्थ है? वैसे विग्रह की पूजा जब गुरु आपको आदेश करे तब करनी चाहिए। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना, दो ये गुरु का काम है। हम जानते हैं राधा गोविंद स्वामी महाराज किसी भक्त को विग्रह देने हैं तो अपनी तरफ से लेके कहते हैं आप इसकी सेवा करो। तो गुरु जब विग्रह दे तब सेवा करनी चाहिए। दीक्षित होने के बाद भी अपने मन से भगवान की सेवा करने से उतना फल नहीं है जितना गुरु हमारे को विग्रह देते, अथवा गुरु आदेश दे के आप विग्रह की सेवा करो। नहीं तो चित्र की सेवा करो, फोटो लगा लो, बस हो गया। फोटो से काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। गोपाल सिंह आपका हाथ एक और शेष रह गया। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये था कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा? अरे जिनके पास भगवान का प्रेम है उनका संग करोगे तो प्राप्त होगा, अपने प्रयास से नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। रस सिंधु कृष्ण दास बलराम दास, क्या समाचार है? रस सिंधु कृष्ण बलराम प्रभु, ठीक है। कृष्ण कृपा, सब सुखी रहो भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो आपको सिंधु दास मैं आपको हरे कृष्ण बोला मैंने, आपको क्या कृष्ण बलराम रस में आपको हरे कृष्ण बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी टाइम नहीं है। मैं आपको जो है व्हाट्सएप में उसमें मैसेज में वॉइस टाइपिंग में प्रश्न पूछूं प्रभु जी। आप बोल तो दीजिए, क्या प्रश्न है आपका? थोड़ा लंबा भी है। लंबा है, सबको सुनने दो, उत्तर नहीं है तो प्रश्न तो सुनने दो। कृष्ण नहीं, मैं ये 11वां स्कंद में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। बद्ध जीव कैसे है, मुक्त जीव कैसे है, तो 3 गुणों से बन जाता है। भगवान भी यहाँ पे आते हैं, वो बनते नहीं है। ठीक है, भगवान तो नहीं बनते हैं कुछ। अरे 3 गुणों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि हम अणु हैं, इसलिए भगवान विभु हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ता। वो स्वामी भी है सबके। ये बहुत सा लंबा है। उसके बाद में एक जब युधिष्ठिर महाराज की सभा में जब शिशुपाल उसका इच्छा कर रहा था, उसको अपमान कर रहा था, तो उन्होंने चक्कर से उनका वध कर दिया था, है ना। वध करने के बाद में उनकी वो शिशुपाल की आत्मा भगवान के अंदर समा गई थी। तो दुर्योधन युधिष्ठिर ने बोला कि प्रभु जी, महाराज आपका ये जो आपने आपसे इतनी इच्छा करता था, इसके बावजूद आपके अंदर ये चला समा गया, है ना, ये कैसे हो सकता है? तो फिर वहां पे तात्पर्य में ये भी लिखा हुआ था प्रभुपाद जी के, क्या भगवान को कोई असर नहीं होता है। अगर कोई उसको कितनी भी गालियां निकाले तो वो उसका असर नहीं होता, क्योंकि वो कोई इस भौतिक प्रकृति से बंधे नहीं है, है ना। उनके ऊपर कोई असर नहीं होता इस चीज का।
तो उसको अगर गाली भी निकालोगे, ईर्ष्या भी करोगे, तो भगवान पे कोई असर नहीं होगा। तो वहां उसके आगे ये भी लिखा हुआ था, भगवान के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम उसके ईर्ष्या करते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर उसकी हम स्तुति भी करते हैं तो भी भगवान पे भगवान पे असर पड़ता नहीं है, स्तुति का भी। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे जिज्ञासा ये हुई कि जब भगवान पे स्तुति करने का कोई असर नहीं होता, तो हम लोग तो स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो ठीक है, ईर्ष्या का असर नहीं होता होगा, परंतु स्तुति का तो असर होना चाहिए। जैसे हम, या हो सकता है हम बद्ध जीव हैं, तो कैसे हम इसको समझे इस चीज को भी, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और उन पे कोई महसूस नहीं होता या उनको असर नहीं होता। नहीं, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। ये बात ऐसे है, मैं समझ नहीं पा रहा था। आप इसकी अर्थ ये है कि कोई प्रार्थना करे या भगवान से ईर्ष्या करे तो भी भगवान का सुमरण हो रहा है, इसलिए उसको मुक्ति मिल जाती है। कंस भगवान का सुमरण कर रहा था क्रोध से, फिर भी उसको मुक्ति मिल गई। शिशुपाल की बात यह है कि वो तो भगवान के चरणों में प्रवेश किया, क्या वापस जाके जय विजय थे, ये जय था, वापस वैकुंठ चला गया। ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, असुर भी नहीं था, ये तो लीला का पात्र था। तो लीला के पात्र की बात है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर हम अलग चर्चा कर सकते हैं। एक भक्त ने चैट बॉक्स में लिखा है कि मायावादी घट आकाश कहते हैं और पट आकाश कहते हैं। उनका कहना ये है कि मटके के अंदर आकाश होता है, खाली जगह होती है, बाहर सब खाली जगह है। ऐसे हम जो शरीर हमारा है, इसके अंदर भी परमात्मा है, और जब ये शरीर छूट जाएगा तो सबके से मिलके एक हो जाएगा। ये उनका कंसेप्ट है घट आकाश का और मट आकाश का, उनकी परिभाषा ये है। और इसका दूसरा वो उदाहरण देते हैं, जैसे कतरा मिलके समुद्र में एक हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पानी का कतरा एक हो जाता है, लेकिन पानी के समुद्र में 9 लाख जलचर रह रहे हैं, वो पानी से मिलके एक तो नहीं होते हैं, वो उसके अंदर आनंद ले रहे हैं ना। तो हम ब्रह्म के में अंदर लीन क्यों हो? हम क्यों ना वैकुंठ में जाके भगवान की सेवा में लग जाएं या गोलोक में जाके भगवान की सेवा करें। तो एक किसी ने प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ, ये गैलेक्सी वाला जिसका फोन है, नहीं ये है दुष्यंत आचार्य। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यस प्रभु जी, ये मेरा प्रश्न। हाँ, किसी का प्रश्न है, मैं ऐसे ही देख लिया कि पढ़ा था। तो घट आकाश मट आकाश ये कहते हैं। घट का मतलब घड़े के अंदर जो खाली जगह है, वो घड़ा टूट जाएगा, सबके साथ मिल जाएगा। उनका कहना है शरीर छूट जाएगा तो ये आत्मा परमात्मा में मिलके एक हो जाएगा, ये उनका मान्यता है। ये मायावादियों का या निराकारवादियों का ये उदाहरण है एक। तो उसका प्रत्युत्तर क्या है प्रभु? इसका प्रति उत्तर घट आकाश, भाई सबके अंदर जो आत्मा है वो मट टूट जाता है। मट का टूट गया मतलब शरीर छूट गया, उसके बाद वो जो उसके अंदर आकाश है, सारे आकाश से मिलके एक हो गया। ये है उनका कहना कि शरीर छूटने से जो है आत्मा वो ब्रह्म में, वो अंदर था। वो क्या कहते हैं कि अंदर जो था वो भी ब्रह्म था, लेकिन वो बधा हुआ ब्रह्म था, वो था बाधित ब्रह्म। अब उससे ज्ञान से वो बाधित नहीं रहा तो सारे ब्रह्म से मिलके एक हो गया। तो घट आकाश का उनका मतलब है बद्ध जीव, और उससे मुक्त हो गया तो वो मुक्त जीव हो गया। हम उसको कहते हैं बद्ध जीव और मुक्त जीव, और वो कहते हैं कि बद्ध जीव खुला होगा तो ब्रह्म हो जाएगा। हम कहते हैं बद्ध जीव खुला होगा तो भगवान का भक्त हो जाएगा। दोनों में अंतर इतना है, वो बद्ध जीव की परिभाषा है, और घट मट का फूट गया, इसका मतलब मुक्त हो गया। तो मुक्त होने से वो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो, क्योंकि वो ज्ञानी की परिभाषा है। हम कहते हैं मुक्त होंगे तो भगवान की सेवा में चले जाएंगे। तो घट आकाश का अर्थ है बद्ध जीव। उसको कहते हैं आच्छादित या बाध्य ब्रह्म, उनकी भाषा में। आच्छादित मतलब पर्दे में या बंधा हुआ ब्रह्म, और ज्ञान से वो पर्दा हट जाएगा तो वो सारे ब्रह्म में मिलके एक हो जाएगा।
और हम कहते हैं बद्ध जीव का मतलब प्रकृति के 3 गुणों में बंधा हुआ है। जब उससे मुक्त हो जाएगा तो भगवान के धाम चला जाएगा। तो ये भाषा का अंतर है सिर्फ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का और प्रश्न जिज्ञासा नहीं है तो हमारे को आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। आप हमारे को आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। परमानंद परमानंद कृष्ण ठीक हो गया क्लास। ब्रह्मणे, हाँ, ब्रह्मणे निष्णात तथापि परे न निष्णात। ब्रह्म विवेक में निष्णात हो लेकिन भगवान को नहीं जान पाया तो उसकी सारी मेहनत बेकार है। जैसे घास को कूटने से अन्न नहीं मिलता और बिना विंध्या गाय को, बिना बछड़े वाली गाय से दूध नहीं मिलता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे आपने अपना बहुत समय निकाला और तो इतना अच्छा क्लास दिया। आपकी क्लास में प्रभु बहुत सारे नए नए शब्द, नए नए उसके अर्थ समझने को मिलते हैं। नहीं, आचार्यों की टीका में सब लिखे हुए हैं। वो मैंने ब्रह्म को देखा तो ब्रह्म भूता का श्लोक याद आ जा गया। नीचे गाय को देखा तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा। बछड़ा नहीं है तो गाय किसी का दूध किसी का मिलेगा नहीं। और गुरु नहीं है तो शास्त्र, भगवान कृष्ण है तब दूध निकालता है। हम तो उन शब्दों को शास्त्र में जो हमने पढ़ा है उसको जोड़ के आपको समझा रहे थे, आसान करके। थैंक यू सो मच। हरे हरे। धन्यवाद। साधु साधु। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। हरे कृष्णा। और कुछ लोगों ने कहा प्रार्थना करना हमारे बेटे और बेटी के लिए, भगवान सबको अपने बुद्धि और मति दे, जैसे कि भगवान की इच्छा के अनुसार अच्छे काम कर सके। धन्यवाद प्रभु जी। मामा जी नीलम छाबड़ा के लिए प्रार्थना है। क्रिटिकल ब्रेन सर्जरी हो रही है, भगवान उसको भी स्वस्थ दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से हरे ग्रह। धन्यवाद प्रभु। थोड़े से अगर कुछ घोषणा करनी है तो श्रीमान परमानंद कृष्ण प्रभु या श्रीमान सेवानंद गौर प्रभु, आपको भी घोषणा करनी है तो आप बता सकते हैं।